ओके, तो मेरे ख्याल से हमें शुरू कर देना चाहिए क्योंकि जो लोग आएंगे वो आएंगे बाद में और जो नहीं आएंगे वो बाद में देख लेंगे रिकॉर्डिंग। तो कल हम विज्ञान भारत तंत्र को समझ रहे थे, उसके बेसिक्स और जो मतलब जो दो तंत्र थे वो। तो एज यू नो कि ये बहुत बड़ी किताब है जो ओशो जो एक्सप्लेन किए थे विज्ञान भैरव तंत्र को लेकर, उसको मैं डिटेल में पढ़ रहा था, लेकिन अगर मैं उसको पढ़ने लगूं तो बहुत समय जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि इसको हम शॉर्टली मतलब कवर कर लेंगे, क्योंकि ये एक दो घंटे में ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। तो कल जो एग्जाम्पल्स के साथ हमने समझा, पहले नौ क्रियाएं तो पहले जो नौ क्रियाएं हैं विज्ञान भैरव तंत्र में 112 मिनट, इसको मैं मतलब समराइज कर देता हूँ फिर से। विज्ञान भैरव तंत्र एक मतलब वैज्ञानिक ग्रंथ नहीं है, और ना ही कोई दार्शनिक ग्रंथ है, और ना ही कोई धार्मिक ग्रंथ है। ये वो ग्रंथ है जिसमें मतलब ये रिलीजन के बियॉन्ड आता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये शिव जी और पार्वती जी का मतलब जो कन्वर्सेशन होता है उस पे आधारित है। मतलब पार्वती जी को बहुत मतलब जिज्ञासा अति तीव्र रूप से होती है कि ये संसार ब्रह्मांड, ये प्रकृति, ये नियम, ये सब क्या है। और शिव जी उनके जवाबों को एक एक करके देते हैं और ध्यान के क्रियाएं को बताते हैं। श्वास का जो पहला था कि जब हम श्वास लेते हैं एक बार और जब हम श्वास छोड़ते हैं, तो जो बीच में गैप रह जाता है ना, उसमें हम सब मतलब अद्वैतवाद में मतलब एक अलग ही आयाम में प्रवेश करते हैं, अकॉर्डिंग टू विज्ञान वैरव तंत्र और अकॉर्डिंग टू ओशो। तो कल जो दो विधियां थी, मतलब आप सब जितने लोग आए हैं वो तो सुन चुके होंगे, और जो लोग नहीं सुने थे वो रिकॉर्डिंग देख लेना। तो यहाँ पर मतलब एक एग्जांपल के साथ मैं कहूँगा, एक सोए हुए बच्चे को देखो, उसकी श्वास का निरीक्षण करो। जब उसकी श्वास भीतर जाती है और उसका पेट ऊपर होता है, उसकी छाती अप्रभावित रहती है। यही वजह है कि बच्चों की छाती नहीं होती, उनके केवल पेट होते हैं, जीवंत पेट। श्वास प्रश्वास के साथ उनके पेट ऊपर नीचे होते रहते हैं। उनका पेट ऊपर नीचे होता है और बच्चे अपने केंद्र पर होते हैं, केंद्र में होते हैं। और यही कारण है कि बच्चे इतने सुखी हैं, इतने आनंद मग्न हैं, इतनी ऊर्जा से भरे हैं कि सभी थकते नहीं और ओवरफ्लोइंग हैं। वे सदा वर्तमान क्षण क्षण में रहते हैं, ना उनके अतीत में ना उनके भविष्य में। एक बच्चा क्रोध कर सकता है। जब वो क्रोध करता है तो समग्रता से क्रोध करता है। वो क्रोध ही हो जाता है, और तब उसका क्रोध भी कितना सुंदर लगता है। जब कोई समग्रता से क्रोधी हो जाता है, तो उसके क्रोध का भी एक अपना सौंदर्य है, क्योंकि समग्रता सदा सुंदर होती है। मतलब विदाउट एनी काइंड ऑफ मतलब फीलिंग्स इमोशंस के वो इग्नोर करके, जब एक व्यक्ति मतलब अपने समग्र ऊर्जा को एक इमोशन मतलब, चाहे वो क्रोध हो, घृणा हो, या फिर एक एक प्रकार का मतलब आनंद क्यों ना हो, अगर वो समग्रता से मतलब पूरी तरह से एक चीज पर फोकस करके उस पूरे के पूरे इमोशन को एनर्जी देगा ना, तो वो मतलब सौंदर्य मतलब बहुत ब्यूटीफुल बन जाएगा, ऐसा बोला है ओशो ने। और ये विज्ञान भैरव तंत्र का मतलब अ, तीसरा तंत्र का ये एग्जाम्पल था कि कैसे समग्रता से हर एक चीज मतलब सुंदर लगती है, कैसे समग्रता में मतलब जो ब्यूटी होता है उसका आनंदता होती है। तुम क्रोधी और सुंदर नहीं हो सकते। क्रोध में तुम कुरूप लगोगे, क्योंकि क्योंकि खंड सदा कुरूप होता है। खंड सदा कुरूप होता है मतलब जो लोग क्रोध करते हैं और उसके साथ मतलब आधा आधा क्रोध करते हैं और आधा अपने आप को कंट्रोल रखते हैं ना, मतलब अपने कंट्रोल के साथ क्रोध करना। प्रेम मतलब जिससे आप प्रेम करते हो और उसको क्रोध भी करोगे, इसे इसे ही खंडता कहा जाता है। क्रोध के साथ ही ऐसा नहीं है, तुम प्रेम भी करते हो तो कुरूप लगते हो, क्योंकि उसमें भी तुम खंडित हो, बटे बटे हुए हो। जब तुम किसी को प्रेम कर रहे हो, जब तुम संभोग में उतर रहे हो, तो अपने चेहरे को देखो, आईने के सामने प्रेम करो और अपना चेहरा देखो। वो कुरूप और पशुवता होगा। प्रेम प्रेम में भी तुम्हारा रूप कुरूप हो जाता है। क्यों? तुम्हारे प्रेम में भी दबंग दमदम है।
तुम कुछ बचा कर रख रख रहे हो, कुछ रोक रहे हो। तुम वो कंजूसी दिखा रहे हो, तुम अपने प्रेम में भी समग्र नहीं हो। तुम समग्रता से पूरे पूरे दो भेद में हो जाते हो। मतलब जो मतलब पूरा का पूरा एनर्जी का कॉन्सेप्ट है ये एक तरीके से। मतलब जब हम एक चीज में एनर्जी देते हैं ना, पूरा का पूरा संपूर्ण एनर्जी देते हैं, तो वो सौंदर्य मर्द बन जाता है, चाहे वो क्रोध हो, प्रेम हो, या किसी प्रकार की भावना, फीलिंग्स या इमोशंस क्यों ना हो। और बच्चा क्रोध और हिंसा में भी समग्र होता है। जब बच्चे क्रोध करते हैं, जो खेलते छोटे छोटे बच्चे होते हैं 5-10 साल के, जब वो क्रोध करते हैं तो वो अपने समग्रता से करते हैं। आपने देखा होगा, मतलब अगर वो एक चीज करेंगे तो उसी में ही फोकस करेंगे, उसी में ही उनका पूरा एनर्जी देंगे। वो ना तो अतीत में जिएंगे ना भविष्य में जिएंगे। जैसे आप अपना ही एग्जाम्पल ले लो, जब आप बच्चे थे तो आप बस वर्तमान को ही एंजॉय करते थे, इसकी बात हो रही है यहाँ पे। क्योंकि हमारा फुल एनर्जी, फोकस और जो इंटेंशन सब कुछ होता है ना, वो हमारा प्रेजेंट में ही रहता है। यही श्वास का जो तीसरा था, ये ऐसा ही है कि आपको यहाँ पे बस अपने श्वास पर ही केंद्र रखना है। आई विश वी कुड बी लाइक ए किड इवन आफ्टर बीइंग अडल्ट। हाँ, मतलब जो बच्चा होता है ना हमारे अंदर का, वो कभी मरता नहीं, बस वो जो हमारा यौवन होता है उसके पीछे छुप जाता है। जब यौवनता खत्म हो, मतलब यौवनता के पर्दे को हम मिटा दें, तो वो बच्चा फिर से, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता ना, क्योंकि आप जिम्मेदारी से बन चुके हो, मतलब ये समाज को समझ चुके हो ना। तो ये बहुत बड़ा बंधन है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक अडल्ट को उठानी ही पड़ती हैं, वो चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, अगर आप जीवन में अकेले हो ना, तो आपका कोई परिवार है ना, कोई माता पिता, ना कोई समाज है, ना कोई पत्नी है, ना कोई बाल बच्चे हैं, ना कोई रिलेटिव्स हैं, और अकेले रहते हो, तो वो बात अलग है। क्योंकि अडल्ट होके भी बहुत लोग डिजायर्स करते हैं कि मुझे एक परिवार चाहिए, संगी साथी चाहिए। बच्चों में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो अगर एक चींटी को चलते हुए देखेंगे तो वो उनको ही देखते रहेंगे। हर एक छोटी सी छोटी चीज में वो मतलब अपनी एनर्जी दे देते थे ना जब हम बच्चे थे। कोई रहे ना रहे हमसे, मतलब हम कोई फर्क नहीं पड़ता था उस वक्त, क्योंकि उस वक्त हम नेचर के साथ भी कनेक्टेड रहते थे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम बच्चे थे तो ये दुनिया हमारे लिए बिल्कुल नई नहीं होती थी। मतलब इस दुनिया को, मतलब दुनिया की हर एक चीज को हम नए स्वरूप से देखते थे। चाहे वो पेड़ का हिलना हो गया, आसमान के सितारे हो गए, या फिर किसी गली में चल रहा एक जानवर हो गया। हर एक चीज मतलब हमारे लिए नई थी। पर्सनली मैं चींटियों को बहुत देखता था कि इनकी भी एक दुनिया होगी, क्या कर रहे होंगे ये, रात को ये सोते हैं या नहीं। ऐसा इमेजिन करके मतलब प्रेजेंट मोमेंट में इतना एंजॉय करता था कि बहुत अच्छा पल था वो, जब हम बच्चे थे ना। आप मतलब आप खुद अपने आप को रख कर देखो कि जब आप अभी जितने साल के भी हो, अगर आप 30 के हो तो 20 साल पहले आप क्या क्या करते थे, कैसे रहते थे। ये मतलब एक सुकून सा फीलिंग है ये, जिसको हमें मरने नहीं देना चाहिए हमारे बच्चे को, जो अंदर अब मौजूद है। जो लोग गांव में रहते हैं ना, वो मतलब अच्छा, असली गांव की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब जो डिजिटलाइजेशन टेक्नोलॉजी जो बढ़ रहा है ना चारों ओर, ये सब तो आज हर एक गांव में होने लगा है। लेकिन जो असली गांव है, जहाँ पर कुछ सुख सुविधाएं नहीं है, लेकिन वो पीस, वो सुकून, वो नेचर है ना, वो उसी को ही असली गांव कहूंगा मैं। जो लोग रहते हैं, मतलब वो मान लीजिए आप स्वर्ग में ही रह रहे हो, क्योंकि बहुत रेयर है ये सब आजकल। क्योंकि ऐसी जगह पे रहना स्पिरिचुअलिटी को बहुत मतलब इंक्रीज कर देता है, आपकी ऊर्जा को, जो स्पिरिचुअल एनर्जी है आपके अंदर। ओके, तो हम फिर से कंटिन्यू करते हैं इसको। ये बहुत लंबा है, क्योंकि ये खत्म होने वाला तो है ही नहीं। इसीलिए अगर इसके एक एक लाइन, इसके एक एक पैसेज को मैं पढूं तो 1-2 घंटे लग जाएंगे, बस एक ही तंत्र को अगर मैं पढ़ूंगा। इसीलिए मैं इसको शॉर्टली एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जो कल हमने बात की थी, जो गैप होता है उसके बाद जो क्षणिक
क्षणिक मतलब जो हम रह जाते हैं सांस लेते वक्त, क्योंकि यहाँ के 9 विधियां सांस के ऊपर ही हैं। इसके बाद आता है एक और, 5वें नंबर पर है शायद। कल मैंने भेजा था इसका पीडीएफ, अगर किसी के पास नहीं है तो आप पढ़ लेना। ओके, तो यहाँ पर 5वें नंबर पर अजना चक्र की बात हो रही है शायद, भ्रुकुटियों के बीच ध्यान। यहाँ पे जो विधि है, ध्यान की विधि है, माथे के बीच जो मतलब जो फोरहेड बोलते हैं हम इसको, जहाँ तीसरी आंख का स्थान माना जाता है, अपना ध्यान वहां पर केंद्रित करें। ये स्थान अज्ञा चक्र है, जिसे हमारे भीतर की ऊर्जा और अंतर ज्ञान का केंद्र माना जाता है। मतलब जो लोग भी मतलब फोरहेड को कंसंट्रेशन करके मतलब मेडिटेशन करे होंगे, तो उनको मतलब खुजली जैसा या फिर कुछ ऐसा मतलब फील हुआ होगा ना। ये इसका साइन मैंने पर्सनली, ये मेरा साइन था। और 112 मेडिटेशन टेक्निक में से कोई ना कोई एक आपके लिए ही बनी होती है। लेकिन ये जैसा कि ओशो ने बोला कि एक मेडिटेशन टेक्निक को आप 3 दिन तक यूज मतलब लाओ, उसको अभ्यास में लाओ। अगर वो काम नहीं देता, हम्म, अगर वो काम नहीं देता तो 112 मेडिटेशन टेक्निक में से कोई और भी मतलब आपके लिए हो सकता है, आपके जो जिसके लिए आप बने हो। यहाँ पर और लिखा है, यहाँ पर इसका महत्व क्या है। जब हम मतलब फोरहेड में ध्यान केंद्रित करते हैं तो इसका क्या मतलब लाभ है, या फिर फोरहेड में पेन हुआ है बहुत बार। हाँ, ये साइन है जब आप मतलब फोकस करोगे या फिर मतलब कोई भी प्रकार का मेडिटेशन करोगे तो फोरहेड में आपको पेन भी हो सकता है, ज्यादातर खुजली होती है, ऐसा होता है। ब्रैकेटियों मतलब जो फोरहेड के बीच ध्यान लगाने से मन बाहरी दुनिया से संपर्क टूट जाता है और भीतर की ओर मुड़ने लगता है। ये स्थान मन और आत्मा के बीच के द्वार हैं, जो अंतर ज्ञान और दिव्यता का अनुभव करने के लिए सहायक होते हैं। विचारों को मन के सामने प्रकट करना। यहाँ पर एक और पॉइंट है इसका, मतलब हमारे विचार को, जो हमारे थॉट्स होते हैं, वो हमारे फोरहेड मतलब हमारे सामने आते हैं, ऐसा बोल रहे हैं ये। जब ध्यान भ्रिकुटी मतलब जो फोरहेड के बीच स्थिर होता है, तो अपने मन के भीतर उठने वाले विचारों को देखने का प्रयास करें। उन्हें दबाने या नियंत्रण करने की कोशिश ना करें, बस उन्हें देखते रहें और मन को शांत रखें। विचारों को देखने का मतलब है कि आप उन्हें पहचानें, लेकिन उनसे जुड़े नहीं। जैसे कोई नदी बह रही है, आप केवल उसे किनारे से बैठकर देख रहे हो। ये दृष्टिकोण विचारों से दूरी बनाकर शुद्ध चेतना की ओर ले जाती है। जब आप फोरहेड के बीच ध्यान केंद्रित करते हैं और विचार शांत हो जाते हैं, तो आपके भीतर प्राण ऊर्जा, जो लाइफ फोर्स होती है, वो एक्टिव या सक्रिय होने लगती है। इसे अपने पूरे शरीर में फैलने दे, जैसे कि प्रकाश हर दिशा में फैलता है। यह अनुभव शरीर के ऊर्जा को शांति और आनंद से भर देता है। यह प्रकाश आपके भीतर की दिव्यता का प्रतीक है, जो आपके अद्वैत मतलब वननेस का अनुभव करवाता है। जब शरीर प्राण ऊर्जा से भर जाता है, तो ध्यान दें कि आपके भीतर एक प्रकाश प्रकट हो रहा है। ये प्रकाश सत्य, शिव और सुंदर का प्रतीक है। सत्यम, शिवम और सुंदरम बोलते हैं ना। ये प्रकाश बाहरी दुनिया के अंधकार को मिटाने के लिए काफी है। यह दिव्य ऊर्जा आपकी आत्मा को शुद्ध करवाती है और आपको आत्मिक साक्षात्कार को मार्गदर्शन प्रदान करती है। एक पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो जब हम फोरहेड में ध्यान केंद्रित करते हैं, तो अज्ञान चक्र से जागृत होता है और आत्मिक ज्ञान यहाँ पे चेतना के द्वारा सृष्टि होती है। विचारों को देखने से मन धीरे धीरे शांत और शुद्ध होने लगता है, लेकिन उसमें डूबना नहीं है हमें। प्राण ऊर्जा, जो लाइफ फोर्स होती है, वो प्रभाव शरीर और आत्मा में संतुलित हो जाती है। प्रकाश का अनुभव, आत्मा की शुद्धता और ब्रह्मांडीय चेतना एक एकाकार बन जाती है। मतलब यहाँ पर अद्वैतवाद की बात हो रही है। जैसे एक दीपक जलता है और उसका प्रकाश चारों ओर फैलता है, उसी तरह जब आप फोरहेड के बीच ध्यान लगाते हो, तो आपकी चेतना का प्रकाश आपके भीतर और बाहर फैलता है। ये प्रकाश अंधकार या अज्ञान को मिटाकर आपके भीतर ज्ञान और आनंद भर देता है।
मन की शुद्धि की बात है ये। तो अब आता है इसका अगला। ये था पांचवा। अब आता है छठा। इसके लाइन को मतलब, यहाँ पे रोसो ने बहुत सारा एग्जाम्पल दिया है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप ये बुक ही पढ़ लेना डिटेल में, क्योंकि पूरे के पूरे बुक को अगर डिटेल में हम पढ़ेंगे तो समय व्यर्थ हो जाएगा। यहाँ पर एक और पॉइंट है ये, संसारिक कामों में लगे हुए अवधान। हाँ, सांस के बीच। बुक नेम विज्ञान भैरव तंत्र। हम फिर क्या पढ़ रहे हैं आज? कल से मतलब विज्ञान भैरव तंत्र ही पढ़ रहे हैं हम। बाय ओशो, हाँ। ओशो से, ओशो का ही है ये। सांस के बीच ध्यान, नया जन्म प्राप्त करने की विधि। ये ध्यान विधि सांस की प्रक्रिया के बीच उत्पन्न मौन और मौन पर आधारित है। यहाँ पर एक पॉइंट वाइज ओशो कहना चाहते हैं, सांस केवल शरीर की प्रक्रिया नहीं है, ये जीवन, ऊर्जा या प्राण का प्रतीक है। जब हम सांस लेते हैं तो जीवन हमारे भीतर प्रवेश करता है, और जब सांस बाहर जाता है तो ये क्षणिक त्याग होता है, या एक क्षणिक मृत्यु होती है। कल जो हमने ये बात की थी, दो सांसों के बीच का क्षण अंतराल वही स्थान है जहाँ परम शांति और नया जीवन उत्पन्न होता है। इसमें मतलब 9 विधियां मतलब सांसों पर ही आधारित हैं, जो मतलब सिमिलर लगती हैं मुझे थोड़ा। ये वही सिमिलर है, मैं इसको स्किप करना चाहूंगा क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। हाँ, लेकिन ओशो की जो बातें हैं इसमें मतलब अलग अलग हैं, मतलब जो एग्जांपल्स मेटाफोर ओशो ने यूज किए हैं उसके बारे में है। यहाँ पर एक और आता है ललाट। ललाट के माध्यम में सूक्ष्म श्वास। यहाँ पर एक एग्जांपल दिए हैं ओशो, बुद्ध की मृत्यु हो गई, मैं उनके अंतिम जन्म के पूर्व के जन्म की चर्चा कर रहा हूँ, जब वे बुद्ध नहीं थे। मरने के पूर्व उन्होंने कहा, मैं अमुक माँ बाप से पैदा होऊंगा, ऐसी ऐसे में ऐसी मेरी माँ होंगी, ऐसे मेरे पिता होंगे, और मेरी माँ मेरे जन्म के बाद भी मर जाएगी, और जब मैं जन्म लूंगा तो मेरे माँ ऐसे ऐसे सपने देखेगी। ना तुमको सिर्फ अपने सपनों का अधिकार होगा, दूसरे के सपनों पर भी अधिकार हो जाएगा। सो बुद्ध ने उदाहरण के तौर पर बताया कि जब मैं माँ के पेट में होऊंगा तब मेरी माँ ये स्वप्न देखेगी, और जब कोई इस क्रम से इन सपनों को देखे तब तुम समझ लेना कि जन्म लेने वाला हूँ। ये कौन सा एग्जाम्पल था मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये मृत्यु पर नियंत्रण पाने, अधिकार पाने का दूसरा अर्थ भी। आप ये बुक ही पढ़ लेना, ये पहले से ही है। टोटल 9 विधियां श्वास के ऊपर। ओके, तो मैं श्वास का सब स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये सिमिलर सिमिलर ही मैं सब दे पा रहा हूँ यहाँ पे। ओके, अब आता है 10वां, मतलब ये बहुत अच्छा जाएगा यहाँ से। मतलब जो मेडिटेशन टेक्निक्स हैं श्वास को छोड़कर, ये यहाँ से शुरू होता है। श्वास वाले मेडिटेशन अगर आप में अच्छा लगता है आपको तो आप ट्राई कर सकते हो ये बुक पढ़कर। इसके जो नौ नौ मेडिटेशन टेक्निक हैं ये मतलब श्वास पर ही आधारित है, इसके पहले 9। तो शिव के यहाँ पर शब्द शुरू होते हैं, प्रिय देवी, प्रेम किए जाने के क्षण में प्रेम में ऐसे प्रवेश करो जैसे कि वो नियत जीवन हो। सिर्फ प्रेम से शुरू करते हैं, ये 10वां नियम जो है। पहली विधि प्रेम से संबंधित है, क्योंकि तुम्हारे शीतल होने के अनुभव में प्रेम का अनुभव निकटम निकटतम होता है। अगर तुम प्रेम नहीं कर सकते तो तुम शिथिल कभी भी नहीं बन सकते, और ना ही तुम कभी ध्यान कर सकते हो। ये बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि अगर हम कोमलता का भाव अगर हमें नहीं है और हम बस मतलब क्रोध करते रहते हैं, या मतलब चिड़चिड़ापन या फिर क्रोध या फिर जो भावनाएं, द्वेष भावनाएं होती हैं, तो प्रेम मत
ऐसे व्यक्ति में प्रेम कैसे जन्म ले सकता है? तो यहाँ पर शिव बोल रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे शिथिल होने के अनुभव में प्रेम का अनुभव सबसे निकटतम है। अगर तुम प्रेम नहीं कर सकते तो तुम शिथिल बन ही नहीं सकते, और अगर तुम शिथिल हो सकते तो तुम्हारा जीवन प्रेम पूर्ण हो जाएगा। एक तनावग्रस्त आदमी प्रेम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि तनावग्रस्त आदमी सदा उद्देश्य से प्रयोजन से जीता है। वो धन कमा सकता है, लेकिन प्रेम नहीं कमा सकता, क्योंकि प्रेम प्रयोजन रहित होता है। प्रेम कोई वस्तु नहीं है। तुम उसे स, तुम उसे संग्रहित नहीं कर सकते। तुम उसे बैंक खाते में नहीं डाल सकते। तुम उसे अपने अहंकार में पुष्टि नहीं कर सकते। सच तो ये है कि प्रेम सबसे अर्थहीन काम है। उससे आगे उसका कोई अर्थ ही नहीं है। उससे उससे आगे उसका कोई प्रयोजन ही नहीं है। प्रेम अपने आप में ही जीता है, उसके अनज कोई चीज है ही नहीं। तुम धन कमाते हो किसी प्रयोजन से, वो एक साधन नहीं है। तुम मकान बनाते हो किसी को रहने के लिए, वो भी एक साधन नहीं है। प्रेम साधन नहीं है। तुम क्यों प्रेम करते हो? किस लिए प्रेम करते हो? यहाँ पर ओशो का सवाल है। प्रेम अपना लक्ष्य आपा है। प्रेम प्रेम अपना लक्ष्य अपने आप है। यही कारण है कि हिसाब किताब रखने वाला मन, तार्किक मन, प्रयोजन की भाषा में सोचने वाला मन प्रेम नहीं कर सकता। जो लोग मतलब जो तार्किक सोच व्यक्ति होते हैं, जो प्रयोजन की भाषा सोचने वाले होते हैं, वो लोग कभी प्रेम नहीं कर सकते। और जो मन प्रयोजन की भाषा में सोचता है वो तनावग्रस्त होता है, क्योंकि प्रयोजन भविष्य में ही पूरा किया जा सकता है, यही यहाँ कभी भी नहीं। तुम एक मकान बना रहे हो, तुम उसमें अभी नहीं रह सकते। पहले बनाना होगा, तुम भविष्य में उसमें रह सकते हो, अभी नहीं। तुम धन कमाते हो, बैंक बैलेंस भविष्य में बनेगा, अभी नहीं। अभी साधन का उपयोग कर सकते हो, साध्य भविष्य में आएंगे। प्रेम सदा यहाँ है और अभी भी यहाँ पर मौजूद है। प्रेम का कोई भविष्य ही नहीं है। यही वजह है कि प्रेम ध्यान के इतने करीब है। यही वजह है कि मृत्यु भी ध्यान के इतने करीब है, क्योंकि मृत्यु भी यहाँ है और अभी है, वह भविष्य में नहीं घटती। कल जो हमने बात की थी, जो लोग मतलब सेशन मिस कर दिए थे, एक मतलब पहले पहले ओशो ने बोला था कि मृत्यु हमारे अंदर ही होती है और हर जगह होती है। क्या तुम भविष्य में मर सकते हो? वर्तमान में ही मर सकते हो। कोई कभी भविष्य में नहीं मरा। भविष्य में कैसे मर सकते हो? या अतीत में कैसे मर सकते हो? अतीत तो जा चुका है, अब नहीं है। इसीलिए अतीत में नहीं मर सकते। और भविष्य अभी आया नहीं, इसीलिए उसमें कैसे मरोगे? मृत्यु सदा वर्तमान में ही होता है। मृत्यु, प्रेम और ध्यान सब वर्तमान में ही घटित होता है। इसीलिए अगर तुम मृत्यु से डरते हो तो तुम प्रेम नहीं कर सकते। अगर तुम मृत्यु से भयभीत होते हो तो तुम ध्यान नहीं कर सकते। और अगर तुम ध्यान से डर रहे हो तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ होगा। किसी प्रयोजन के अर्थ में जीवन व्यर्थ नहीं होगा। वो व्यर्थ इस अर्थ में होगा कि तुम उसे अपने किसी आनंद की अनुभूति नहीं नहीं प्राप्त किए होंगे। जीवन अर्थहीन होगा। इन तीनों को, प्रेम, ध्यान और मृत्यु को एक साथ रखना अजीब अजीब मालूम पड़ेगा। वो अजीब है ही नहीं। वे समान अनुभव है। इसलिए अगर तुम एक में प्रवेश करोगे तो दो दो में भी प्रवेश पा जाओगे। मतलब ये एक बहुत अच्छी बात बोली है ओशो ने। क्या डीप, हाँ बहुत डीप है विज्ञान भारत तंत्र। मतलब यहाँ पर बस मेडिटेशन टेक्निक्स नहीं है ना। यहाँ पर लिखा है, इन तीनों को मतलब प्रेम, ध्यान और मृत्यु, अगर आप लोग इन तीनों में से किसी एक चीज को भी पा लेते हो, प्रेम, ध्यान या मृत्यु को, तो बाकी दो मिट जाएंगे, क्योंकि मिट मिट तो नहीं जाएंगे, एकाकार बन जाएंगे। यहाँ पर शिव प्रेम से शुरू करते हैं कि प्रिय देवी, प्रेम के लिए जाने के प्रेम के प्रेम किए जाने के क्षण में प्रेम में ऐसे प्रवेश करो जैसे कि वो नियत जीवन है। इसका क्या अर्थ है? ओशो बोल रहे हैं, कई चीजें कई चीजें, एक, जब तुम्हें प्रेम किया जाता है और अतीत समाप्त हो जाता है और भविष्य में भी नहीं बचता, तुम वर्तमान के आयाम में गति कर जाते हो। तुम तब प्रवेश कर जाते हो। क्या तुमने कभी किसी को प्रेम किया है? यदि कभी किया है तो जानते हो कि किसी कि उस क्षण में मन नहीं होता। बहुत बहुत डीप है ये, क्योंकि ये जो आखिरी में बोला ना,
यदि तुमने कभी किसी से प्रेम किया है तो तुम ये जानते हो कि जिस क्षण प्रेम होता है उस क्षण मन नहीं होता, माइंड एग्जिस्ट नहीं करता। अगर माइंड एग्जिस्ट करेगा तो उसको हम प्रेम नहीं मतलब एक एक्सपेक्टेशन कहेंगे, क्योंकि एक लगाव कहेंगे हम उसको, मतलब अटैचमेंट। एंड अटैचमेंट लव नहीं है। यही कारण है कि तथाकथित बुद्धिमान कहते हैं कि प्रेम प्रेमी अंधे होते हैं, मनः शून्य और पागल होते हैं। वस्तुतः वे सच सच कहते हैं। प्रेमी इसी अर्थ में अंधे होते हैं कि भविष्य पर अपने किए का हिसाब रखने वाली आंख उनके पास नहीं होती। वे अंधे हैं क्योंकि वे अतीत को नहीं देख पाते। प्रेमियों को क्यों कहा जाता है? इसका जवाब मतलब मैं बहुत पहले भी ढूंढ रहा था कि क्यों ऐसा करते हैं लोग। लेकिन आज इसका जवाब मतलब आप में से कई लोगों को भी मिल गया होगा कि क्योंकि प्रेमी क्यों अंधे होते हैं। वो भविष्य को नहीं देखते, अतीत को नहीं देखते, बस वो डूब जाते हैं उसमें। जो रियल प्रेमी होते हैं, ऐसा नहीं है कि जो लगाव में प्रेम करते हैं, उनकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे। जो असल में प्रेमी होते हैं वो कभी भी वर्तमान अतीत को नहीं देखते, क्योंकि वो एकाकार बन जाते हैं वर्तमान में, उसी एक क्षण में। वे अभी और यहीं में सरक आते हैं, अतीत और भविष्य की चिंता नहीं करते, क्या होगा इसकी चिंता नहीं लेते। इसी कारण वो अंधे हो जाते हैं। वे हैं जो गणित करते हैं, उनके लिए वे अंधे हैं, और जो गणित नहीं करते उनके लिए आंखें वाले हैं। जो हिसाब नहीं है वे देख 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 लेंगे कि प्रेम नहीं, असली आंख है, वास्तविक दृष्टि है। इसीलिए पहली चीज की प्रेम के क्षण में अतीत और भविष्य नहीं होता। तब तक नाजुक बिंदु समझने जैसा है। जब अतीत और भविष्य नहीं रहते तब क्या तुम इस क्षण को वर्तमान कह सकते हो? ये वर्तमान है दो दो के बीच, अतीत और भविष्य के बीच ये सापेक्ष है। अगर अतीत और भविष्य नहीं रहे तो इसे वर्तमान कहते कहते में क्या क्या तुक है? ये अर्थहीन है। इसीलिए सिर्फ वर्तमान शब्द का व्यवहार नहीं करते, वे कहते हैं नियत जीवन। यहाँ पर शिव ने मतलब वर्तमान का प्रयोग नहीं किया है, इसको बस वो नियत जीवन कहते हैं। और इसका मतलब है शाश्वत से है, शाश्वत में प्रवेश करना, मतलब इटर्नल। और प्रेजेंट के बियॉन्ड है इटर्नल, जो शाश्वत है। अब आपके मन में भी ये मतलब एक कंफ्यूजन आता होगा कि रियलिटी में हम इतने दिनों से, इतने सालों से एक वर्ड को समझते मतलब सुनते आए हैं कि इटर्नल शब्द का असल मीनिंग क्या है। इन स्पिरिचुअलिटी में अगर कहूँ इसके तो बहुत डेफिनेशंस भी मौजूद हैं। शाश्वत मतलब एक हमेशा के लिए कह सकते हैं हम इसको, जो मैंने समझा है मेडिटेशन में। इटर्नल के अलग अलग शब्द होते हैं, हर एक डेफिनेशन अलग होता है। मतलब हाँ, नेवर एंडिंग, ये बहुत अच्छा बोला आपने। मतलब जो कभी नहीं, मतलब खत्म होने वाला, एक अमरत्व ही कह सकते हैं हम इसको, इमोर्टालिटी बोल सकते हैं। ओके। हम समय को तीन हिस्सों में बांटते हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान। ये विभाजन गलत है, सर्वथा गलत है। केवल भूत और भविष्य समय है, वर्तमान समय का हिस्सा नहीं है। वर्तमान शाश्वत का हिस्सा है। ये पॉइंट आउट कीजिए, ये बहुत अच्छी बात है। जो बीत गया वो समय है, जो आने वाला है वो समय है। लेकिन जो वर्तमान पल होता है उसको हम शाश्वत कहते हैं, जो इटर्नल है। इट्स इसीलिए वर्तमान को इटर्नल नाउ कहते हैं, शाश्वत वर्तमान। लेकिन जो है वो समय नहीं है, क्योंकि वो भी कभी बीतता नहीं है। वो सदा है, अब भी सदा है, और वो सदा रहेगा। ये अब शाश्वत है। अगर तुम अतीत से चलो तो तुम कभी वर्तमान में नहीं जाते। अतीत में अतीत से तुम सदा भविष्य में यात्रा करते हो। उसमें कोई क्षण नहीं आता जो वर्तमान हो। तुम अतीत से सदा भविष्य में गति करते रहते हो। आकर वर्तमान से तुम अ, और वर्तमान में अगर उतरते हो तो अत्यधिक वर्तमान में है। ये नियत जीवन है। इसे हम इस तरह भी कह सकते हैं कि अतीत से भविष्य तक का समय, समय का अर्थ है कि तुम समतल भूमि और उसके सीधी रेखा में गति करते हो। या हम अपने क्षितिज कह सकते हैं। और जिस क्षण में तुम वर्तमान में होते हो, आयाम बदल जाता है। तुम्हारी गति बहुत मतलब तीव्र हो जाती है।
तुम ऊपर ऊंचाई की ओर जाते हो, नीचे गहराई की ओर जाते हो, लेकिन तुम्हारी गति क्षितिज में समतल नहीं होती। बुध और शिव शाश्वत में रहते हैं, समय में नहीं है। जो मैंने मतलब पहले मतलब दिन के हमने जो मतलब स्पिरिचुअल प्रोग्राम स्टार्ट किया था, पहले दिन ही बोल दिया था कि बुध और शिव ये सिमिलर हैं, और ये हम हमेशा तुरीय अवस्था में रहते हैं। और इस किताब में आप मतलब देख सकते हो, 40 नंबर के पेज में यहाँ पर ओशो बोल रहे हैं, बुध और शिव ये शाश्वत में रहते हैं और समय के भीतर नहीं रहते। जिससे पूछा गया कि आपके प्रभु के राज्य में क्या होगा, जो पूछ रहा था कि समय के बारे में नहीं पूछ रहा था, वो जानना चाहता था कि वो किसी वासनाओं का क्या होगा, वे कैसे पूरी होंगी। वो पूछ रहा था कि क्या वहाँ अनंत जीवन होगा, वहाँ मृत्यु भी होगी, क्या वहाँ दुख भी रहेगा, और छोटे और बड़े लोग भी होंगे। जब उसने पूछा कि आपके प्रभु के राज्य में क्या होगा, तब इस दुनिया की बात पूछ रहा था। और जिसने उत्तर दिया कि उत्तर खेत संत और उत्तर जैसा है, वो समय में नहीं होगा। जिस व्यक्ति को उत्तर दिया गया उसने कुछ नहीं समझा होगा। जिसने इतना कहा कि वो समय नहीं होगा, क्यों? क्योंकि समय क्षितिज है और प्रभु राज्य ऊर्ध्वगामी है। वो शाश्वत है, वो सदा यहाँ है। उसमें प्रवेश के लिए तुम्हें स्वयं समय में हट भर जाना है। मतलब अगर मैं एक शब्द में बोलूं, तो यहाँ पर मतलब जो शिव और बुद्ध की बात हो रही है, ये समय के भीतर नहीं रहते। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अनंत वर्तमान में प्रवेश करता है, या जो शाश्वत वर्तमान कहते हैं हम इसको, जो इटरनल नाउ है, एक व्यक्ति अगर इसमें प्रवेश करता है तो वो समय के भीतर नहीं, समय के बियॉन्ड चला जाएगा। और वो मतलब खुद शिव और बुद्ध के साथ विलीन हो जाएगा, ऐसा हम कह सकते हैं। बिकॉज दीज आर द ग्रेट मेडिटेटर्स ऑफ ऑल टाइम। ग्रेट मेडिटेटर्स मतलब शिव और बुद्ध पूरे के पूरे ध्यान की मूर्ति हैं। भले ही आप शिव को मतलब हिमालय के पर्वत के शिखर में बैठा एक ऐसा देव समझो, लेकिन इन रियलिटी शिव अध्यात्म के बियॉन्ड है। मतलब वो अध्यात्म की मूर्ति है। शिव को हम बस एक कैरेक्टर के रूप में जानते हैं, जो स्टोरीज में वर्णन करते हैं, जो युद्ध में जो रुद्र हैं, ये सब मतलब जब आप देखोगे तो शिव शांति है, शिव शून्य है, शिव शाश्वत है। और बुद्ध और शिव में मुझे कोई अंतर नहीं मिलता। इसीलिए आप देखोगे कि जो लोग मतलब शिव की आराधना करते हैं, या जो लोग मतलब शिव को मानते हैं ना, उनका मन हर वक्त शांत रहता है। और वो कभी भी मतलब बोलते हैं ना कि आप जैसा जैसे प्रकृति के मतलब नेचर के व्यक्ति को मानोगे, उनकी पूजा करोगे या कुछ भी करोगे ना, तो आपका प्रकृति, आपका नेचर, आपकी पर्सनैलिटी भी वैसी की वैसी बनती जाएगी। तो अब आता है, मैं किताब में हूँ उतर गया, मैं आपको बोला था पहले, लेकिन किताब इतना अच्छा है कि मुझे मतलब अपने आप ही बोलने का मन कर रहा है। इसीलिए मैं मतलब फ्लो फ्लो में बोल रहा हूँ, किताब बहुत अच्छी है ना, इसीलिए। क्या हम किताब के जरिए जाएं या फिर ऐसे ही नॉर्मली ऊपर ऊपर से पढ़ लें? आप चैट बॉक्स में जरा मुझे बताना अभी। और आप लोग सुन रहे हो ना या नहीं, ये भी बताना जरा। किताब से ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि किताब में बहुत अच्छे से ओशो ने एक्सप्लेन किया है ना। यहाँ पर ओशो अब और डीप होता जाएगा, क्योंकि ओशो एक बहुत अच्छी बात बोलेंगे अभी। मुझे एक कथा याद आती है, मीरा कृष्ण के प्रेम में थी। ब्रो वो गृहिणी थी, एक राजकुमार की पत्नी। राजा राजा को कृष्ण कृष्ण से ईर्षा होने लगी। कृष्ण थे ही नहीं, वे शरीर में उपस्थित नहीं थे,
कृष्ण और मीरा की शारीरिक मौजूदगी में 5,000 वर्षों का फासला था। इसलिए यथार्थ में मीरा कृष्ण से प्रेम कैसे कर सकती थी? समय का अंतराल इतना लंबा था। एक दिन राणा ने मीरा से पूछा, तुम अपने प्रेम की बात किए जाती हो, तुम कृष्ण के आसपास नाचती गाती हो, लेकिन कृष्ण है कहाँ? तुम किसके प्रेम में हो? किससे सतत बातें किए जाते हो? मीरा ने कहा, कृष्ण यहाँ है, तुम नहीं हो, क्योंकि कृष्ण शाश्वत हैं, तुम नहीं हो। वे यहाँ सदा होंगे, सदा थे। वे यहाँ हैं, तुम यहाँ नहीं हो। एक दिन तुम यहाँ नहीं थे, किसी दिन फिर यहाँ नहीं आओ होगे। इसीलिए मैं कैसे विश्वास करूं कि इन दो अनस्तित्व के बीच तुम हो? दो अनस्तित्व के बीच अस्तित्व क्या संभव है? राणा समय में है और कृष्ण शाश्वत में है। तुम राणा के निकट हो सकते हो, लेकिन दूरी नहीं मिटाई जा सकती। तुम दूरी में ही रहोगे, और समय में तुम कृष्ण से बहुत दूर हो सकते हो। तो भी तुम उनके निकट नहीं हो सकते। तो ये आयाम में ही है। यहाँ पर मतलब जो कृष्ण की बात हो रही है ना, कृष्ण से समय के बियॉन्ड है ना। इसीलिए अब जो मीरा थी, वो मतलब कृष्ण भक्ति में मतलब ये रियलाइज कर दिए थे कि कृष्ण समय के बियॉन्ड थे। इसीलिए वो कृष्ण से प्रेम करते थे। 5,000 साल यहाँ पर शारीरिक प्रेम की बात नहीं हो रही। मैं अब मैं मैं अपने सामने देखता हूँ, वो दीवार है, फिर भी अपनी आंखों को आगे बढ़ाता हूँ और वहां आकाश है। जब तुम समय में देखते हो तो वहां दीवार है, और जब तुम समय के पार देखते हो तो वो खुला आकाश है। अनंत आकाश है। प्रेम अनंत द्वार खोल सकता है, अस्तित्व की शाश्वतता का दीवार। इसीलिए अगर तुमने कभी सच में प्रेम किया है तो तुम प्रेम को ध्यान की विधि बनाया जा सकता है। ये वहां जो मतलब पहली बात, जब प्रेम जब हम प्रेम करते हैं किसी देव से, या मान लीजिए कोई प्रेम करता है श्री कृष्ण जी से, कोई प्रेम करता है शिव जी से, कोई प्रेम करता है किसी और को, तो जब प्रेम किसी ईश्वर से होता है उसको हम भक्ति कहते हैं। नाम भले ही अलग हो, लेकिन वो प्रेम है ना। तो इसीलिए जब कोई प्रेम ध्यान कैसे हो सकता है, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। जो भक्ति योग है ना, वो भी ध्यान का ही पार्ट होता है। जो भक्ति योग है वो ध्यान का पार्ट होता है। इसीलिए जो लोग प्रेम में डूब जाते हैं ना, जो लोग प्रेम में डूब जाते हैं, वो समय के बियॉन्ड चले जाते हैं, वो शाश्वत वर्तमान होता है। बाहर बाहर रहकर प्रेमी मत बनो, प्रेम पूर्ण होकर शाश्वत में प्रवेश करो। जब तुम किसी को प्रेम करते हो तो क्या तुम वहां प्रेम की तरह होते हो? अगर होते हो तो समय में हो, और तुम्हारा प्रेम झूठा है, नकली है। अगर तुम अब भी वहां हो और कहते हो कि तुम, तो शारीरिक रूप में नजदीक होकर भी आध्यात्मिक रूप से तुम्हारे बीच के ध्रुवों को दूरी कायम कायम रखते हो। तो यहाँ पर प्रेम को ही एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन ये बहुत लंबा है, बहुत बहुत मतलब 4 पेज हैं, इसको हम पढ़ेंगे तो डायरेक्ट हम इसमें ही जाएंगे। मेडिटेशन जो प्रेम का था। जब चींटी के रेंगने की अनुभूति होती है तो इंद्रियों के द्वार बंद कर दो। इसका मतलब क्या बनता है? ये एक मेटाफोर है। यहाँ पर ओशो बोलते हैं, मैं इसे फिर से पढ़ता हूँ, जब चींटी के रेंगने की अनुभूति होती है तो इंद्रियों के द्वार बंद कर दो। तब ये एक उदाहरण मात्र है। किसी भी चीज से काम चलेगा। इंद्रियों के द्वार बंद कर दो जब चींटी रेंगने की अनुभूति हो।
और तब तब घटना घट जाएगी, सिर्फ क्या कह रहे हैं। यहाँ पर शिव जी चींटी का एग्जाम्पल दे रहे हैं रियलिटी। ये ओशो का वाक्य नहीं है, यहाँ पर शिव जी बोल रहे हैं, जब चींटी के रेंगने की अनुभूति होती है तो इंद्रियों के द्वार बंद कर दो। तो वैसे आपका मन क्या समझता है चींटी के रेंगने की बात जो हो रही है? मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, कोई मतलब कौन इसको किस तरह समझता है? चैट बॉक्स में जरा लिखना आप, मैं पढ़ूंगा, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। फिर से दोहरा देता हूँ, जब चींटी के रेंगने की अनुभूति हो तो इंद्रियों के द्वार बंद कर दो। मतलब जब चींटियां रेंगने की अनुभूति हो तो आप अपने सेंसेस को अपने काबू में कर लो या इसको बंद कर दो। लेकिन ये चींटी का एग्जाम्पल क्या है? आप एक्सप्लेन करो। बाहरी चीजों पे ध्यान ना देकर भीतर ध्यान देना। ओके, तो मैं इसको पढ़ ही देता हूँ, इस पैसेज को। आप सब भी सुनना। ये कुछ और ही अध्याय है, मतलब एक और ही चीज थी। तो इसमें लाके लिखे हैं, ये तुम्हारे पाँव में कांटा गड़ा है, वो दर्द देता है, तुम तकलीफ में हो, या तुम्हारे पाँव पर एक चींटी रेंग रही है, तुम्हें उसका रेंगना महसूस होता है और तुम अचानक उसे हटाना चाहते हो, किसी भी अनुभव को ले सकते हो। तुम्हारा घाव जो दुखता है, तुम्हारे सिर में दर्द है, यहाँ की शरीर में दर्द है, विषय के रूप में किसी भी काम से चलेगा। चींटी का रेंगना उदाहरण भर है। सिर्फ कहते हैं, जब चींटी के रेंगने की अनुभूति होती है तो इंद्रियों के द्वार बंद कर दो। जो भी अनुभव है, इंद्रियों के सबसे द्वार बंद देना है। आंख बंद कर लो और उससे सोचो कि मैं अंधा हूँ और देख नहीं सकता। अपने कान बंद कर लो और सोचो कि मैं सुन नहीं सकता। पांच इंद्रियां हैं, उन सबको बंद कर लो, लेकिन उन्हें बंद कैसे करोगे? ये आसान नहीं है। क्षण भर के लिए सांस लेना बंद कर दो और तुम्हारी सब इंद्रियां बंद हो जाएंगी। और जब सांस रुकी है तो इंद्रियां बंद हो जाएंगी। तो रेंगना क्या है, चींटी क्या है? अचानक तुम दूर, बहुत दूर हो जाते हो। यहाँ पर ओशो बोल रहे हैं, मेरे एक मित्र हैं, वो बुद्ध हैं। वे एक बार सीढ़ी से गिर पड़े थे और डॉक्टर ने कहा कि अब वे 3 महीने तक खाट से नहीं हिल सकेंगे। 3 महीने विश्राम में ही रहना है। और वे बहुत अशांत व्यक्ति थे। पड़े रहना उनके लिए कठिन था। मैं उन्हें देखने गया, उन्होंने कहा कि मेरे लिए प्रार्थना करें और मुझे आशीष दें कि मैं मर जाऊं, क्योंकि 3 महीने पड़े रहने मौत से भी बदतर है। मैं पत्थर की तरह कैसे पड़ा रह सकता हूँ? और सब कहते हैं, हिलिए मत। मैंने उनसे कहा, ये अच्छा मौका है, आंख बंद कर दो और सोचो कि मैं पत्थर हूँ, मूर्तिवत। अब आप हिल नहीं सकते, आखिर कैसे हिलेंगे? आंख बंद करें और पत्थर की मूर्ति हो जाएं। उन्होंने पूछा कि उससे क्या होगा? मैंने कहा कि प्रयोग तो करें। मैं यहाँ बैठा हूँ और कुछ किया भी नहीं जा सकता।
जैसे भी हो आपको तो यहाँ 3 महीने पड़े रहना ही है, इसीलिए प्रयोग करें। वैसे तो वो प्रयोग करने वाले जीव नहीं थे, लेकिन उनकी ये स्थिति ही इतनी असंभव थी कि उन्होंने कहा कि अच्छा मैं प्रयोग करूँगा, शायद कुछ हो। वैसे मुझे भरोसा नहीं आता कि सिर्फ़ ये सोचने से ही कि पत्थर तो हूँ, कुछ होने वाला है, लेकिन मैं प्रयोग करूँगा और उन्होंने उन्होंने किया। मुझे भी भरोसा नहीं था कि कुछ होने वाला है, क्योंकि वे आदमी ही ऐसे थे। लेकिन कभी-कभी तुम असंभव और निराशा की स्थिति में होते हो, जो चीज़ें घटित होने लगती हैं। उन्होंने आँख बंद कर ली। मैं सोचता था कि वो 2-3 मिनट आँख बंद कर लेंगे और खेलेंगे और कहेंगे कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने आँखें नहीं खोली। 30 मिनट गुज़र गए और मैं देखा कि वे पत्थर हो गए। उनके माथे पर से सभी तनाव विलीन हो गए, उनका चेहरा बदल गया। मुझे कहीं और जाना था लेकिन वे आँखें बंद किए पड़े थे और वे इतने शांत मानो मर गए। उनकी श्वास शांत हो चली थी लेकिन क्योंकि मुझे जाना था इसलिए मैंने उनसे कहा कि अब आँखें खोलें और बताएँ कि क्या हुआ। उन्होंने जब आँखें खोली तब वो एक दूसरे दूसरे ही आदमी थे। उन्होंने कहा कि ये तो चमत्कार है। आपने मेरे साथ क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया। ऐसा ओशो ने बोला। उन्होंने फिर कहा कि आपने ज़रूर किच कुछ किया था क्योंकि ये तो चमत्कार है। जब मैंने सोचना शुरू किया कि मैं पत्थर जैसा हूँ, तो अचानक ये भाव आया कि यदि मैं अपने हाथ हिलाना भी चाहता हूँ, तो उन्हें हिलाना असंभव मानो प्रतीत होने लगा था। मैंने कई बार अपनी आँखें खोलनी चाहीं, लेकिन वो पत्थर जैसा हो गया था और नहीं खुल पा रही थी और उन्होंने कहा कि मैं चिंतित भी होने लगा कि आप क्या कहेंगे, इतनी देर हो जो हुई जाती है। लेकिन मैं असमर्थ था। मैं 30 मिनट तक हिल नहीं सका और जब सब गति बंद हो गई, तो अचानक संसार विलीन हो गया और मैं अकेला रह गया। आपने आप अब आपने अपने आप में गहराई में चला गया और उसके साथ दर्द भी जा रहा था। उन्होंने भारी उन्हें भारी दर्द था। रात रात को वो बिना उन्होंने नींद नहीं आती थी। मतलब जो हाँ, उनको नींद अच्छे से नहीं आती थी, जो पेशेंट थे ना, जो ओशो के दोस्त थे। और वैसा दर्द चला गया। मैंने उनसे पूछा कि जब दर्द विलीन हो जा रहा था, तो उन्हें कैसा अनुभव हो रहा था? उन्होंने कहा कि पहले तो लगा कि दर्द है, पर कहीं दूर पर है। किसी और को है हो रहा है, किसी और को हो रहा है वो दर्द। और धीरे-धीरे वो दूर दूर से और दूर होता चला गया और फिर एकदम मानो मतलब लापता हो गया हो। कोई 10 मिनट तक दर्द नहीं था, पत्थर के शरीर को दर्द कैसे हो सकता है? यही विधि कहती है इंद्रियों के द्वार बंद कर दो। यहाँ पर इंद्रियों के द्वार मतलब जो सेंसेस को काबू करना नहीं है इन रियलिटी, पत्थर की बात हो रही है यहाँ पे मतलब पत्थर बन जाओ, पत्थर की तरह हो जाओ। जब तुम सच में संसार के लिए बंद हो जाते हो, तो तुम अपने शरीर के प्रति भी बंद हो जाते हो, क्योंकि तुम्हारा शरीर तुम्हारा हिस्सा ना होकर संसार का हिस्सा है। जब तुम संसार के प्रति बिल्कुल बंद हो जाते हो, तो अपने शरीर के प्रति भी बंद हो गए हो और तब सिर्फ कहते हैं तब घटना घटित होती है। इसीलिए शरीर के साथ प्रयोग करो। किसी भी चीज़ को काम चल जाएगा। रेंगती चींटी ही ज़रूरी नहीं है। ना ही तुम सोचोगे कि जब चींटी रेंगेगी तब ध्यान करेंगे। और ऐसा सहायता करने वाली चींटियाँ आसानी से नहीं मिलती। इसीलिए किसी से भी चलेगा। तुम अपने बिस्तर पर पड़े रहो, ठंडी चादर महसूस कर रहे हो और उसी क्षण मृत हो जाओ। अचानक चादर दूर होने लगेगी, विलीन हो जाओगे। तुम बंद हो, मृत हो, पत्थर जैसे हो, जिसमें कोई भी रंध नहीं है, तुम हिल नहीं सकते और जब तुम हिल नहीं सकते तो तुम अपने पर फेंक दिए जाते हो, अपने में ही केंद्रित हो जाते हो और तब पहली बार तुम अपने केंद्र से देख सकते हो और एक बार जब अपने केंद्र से देख लो, तो फिर तुम वही व्यक्ति नहीं रह जाओगे, जो थे। ये बहुत ये स्टोरी आपको ये मतलब ये कैसा लगा? आप चैट बॉक्स में ज़रा बताओ। ओशो के जो दोस्त थे ना, वो मतलब एक अस्थिर व्यक्ति थे। एक अस्थिर व्यक्ति जो अपने मन पर ही काबू नहीं रखा
लेकिन जब ओशो उनसे मिलने गए, उनके पास बैठे तो उनको मतलब एक अलग ही प्रकार का फ़ील दिया उन्होंने। इस विधि को शॉर्ट समरी दे सकते हैं क्या? पत्थर की शॉर्ट समरी क्या दूं मैं? मतलब ये पत्थर का ही ध्यान है ना? पत्थर बन जाना। इस कहानी को वीडियो बनाना बनाएगा। हाँ, पूरा वीडियो बन जाएगा इसमें। हाँ, ये अच्छा बोला आपने, ये लोगों के साथ शेयर करने वाली बात है ना। इस विधि की शॉर्ट समरी, क्या मतलब पत्थर बनने की शॉर्ट समरी कैसे बन सकती है? क्योंकि पत्थर बनना तो बहुत इजी है ना। ओशो के जो गुड एग्जाम्पल्स हैं, जो टेक्निक्स हैं उनकी, क्या ही बोलो। पत्थर बनने के बाद क्या, पत्थर बनने के बाद कुछ नहीं रहता। पत्थर का मतलब जो अचल रहता है, जो स्थिर रहता है, जो विचार भावनाएं मतलब सब गायब हो जाती है ना। डोंट रिएक्ट, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ये। जस्ट अब्जॉर्ब मतलब नदी बह रही है, बस उसके किनारे के पास बैठकर नदी को देखना है, ऐसा। थॉट्स विल बी फ्लो। अर्थात बोलने का अर्थ है कि ध्यान में पत्थर बन जाओ। ध्यान यहाँ पर वो किसी कोई विधि ही नहीं दी, क्योंकि उनके जो दोस्त थे ना, वो हॉस्पिटल के बेड में पड़े थे, चादर ओढ़े हुए थे, और वो इतने डूब गए थे कि 30 मिनट बीत चुके थे। वो ध्यान भी नहीं है, वो बस आंख बंद किए और बस रिएक्ट नहीं किए, बस अपने आप को ऑब्जर्व किया, और जो उनका दर्द हो रहा था, जिस वजह से वो दर्द हो रहा था, वो भी गायब हो गया। ये 11 नंबर वाली विधि थी, मेडिटेशन टेक्निक, पत्थर बनने वाली विधि। और मुझे लगता है आप में से किसी को भी ये मतलब जज जाएगा, मैं बोलूंगा तो। क्योंकि हर एक विधि को ओशो ने 3 दिन तक करने का मतलब बोला है। एक और है यहाँ पे 12 नंबर का। जब किसी बिस्तर या आसमान पर हो तो अपने अपने आप को वजन शून्य हो जाने दो मन के पार। यहाँ पर शिव बोल रहे हैं ऐसा। एक तरह से ध्यान ही हुआ ना। एक तरह से ध्यान हुआ, लेकिन ध्यान में विधियां लगती हैं, लेकिन ये विधि ही नहीं है, बस पत्थर बन जाना है। जब किसी बिस्तर या आसमान पर हो तो अपने आप को वजन शून्य हो जाने दो मन के पार। तुम यहाँ बैठे हो, बस भाव करो कि तुम वजन शून्य हो गए हो। तुम्हारा वजन ना रहा, तुम्हें पहले लगेगा कि कहीं यहाँ वजन है। वजन शून्य होने के भाव जारी रखो। वो आता है, एक क्षण आता है जब तुम समझोगे कि तुम वजन शून्य हो। मतलब जो लोग रेगुलर मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं ना, उन लोगों मतलब बहुत लोगों को मतलब लगेगा, फील होगा अंदर से कि उनका वेट जो होता है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। जो लोग रेगुलर मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, कई लोगों को मतलब जीरो ग्रेविटी फील होगा ऐसा। कभी किसी को हुआ है क्या ऐसा? अगर हुआ है तो चैट बॉक्स में बताना। सपने में? नहीं, मैं रियल मेडिटेशन प्रैक्टिस की बात कर रहा था। जो लोग मतलब बैठ के करते हो, योग निद्रा करते हो, अपने शरीर का मतलब वेट ही मतलब गायब हो जाता है। ओके, तो जो भी हो, यहाँ पे है। इस संबंध में बहुत प्रयोग किए गए। कोई मरता है तो संसार भर में अनेक वैज्ञानिक न ने मरते हुए व्यक्ति का वजन लेने की कोशिश की है। अगर कुछ कुछ फर्क हुआ, अगर कुछ चीज शरीर के बाहर निकली है, कोई आत्मा या कुछ, अब
वह वो नहीं है, क्योंकि विज्ञान के लिए कुछ भी बिना वजन के नहीं है। सब पदार्थ के लिए वजन बुनियादी है। सूर्य की किरणों का भी वजन है। वो अत्यंत कम है, न्यून्य है। उसको मापना भी कठिन है, लेकिन वैज्ञानिकों ने उसे भी मापा है। अगर तुम 5 वर्ग मील के क्षेत्र क्षेत्र पर फैली सब सूर्य की किरणों को इकट्ठा कर सकते हो, तो उनका वजन एक बाल के वजन जितना बराबर होगा, 5 मील। सूर्य किरणों का भी वजन होता है। वो तौली जा सकती हैं। विज्ञान के लिए कुछ भी वजन के बिना नहीं है, और अगर कोई चीज वजन के बिना है, तो वो पदार्थ नहीं है, उपपदार्थ है। और विज्ञान पिछले 20-25 साल 20-25 वर्षों या साल तक विश्वास करता था कि पदार्थ के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसीलिए जब कोई मरता है तो कोई चीज शरीर से निकलती है तो वजन में फर्क पड़ना चाहिए, लेकिन ये फर्क कभी नहीं पड़ा। वजन वही का वही रहा। कभी कभी थोड़ा बढ़ा ही है, और वो समस्या है। जिंदा आदमी का वजन कम हुआ, मुर्दा का ज्यादा। उसमें उलझने बड़ी, क्योंकि वैज्ञानिक तो उनको पता चला कि मरने से वजन घटता है। तभी तो वो कह सकते हैं कि कुछ चीज बहुत गिर गई है, लेकिन वो लगता है। ये क्या क्या लिखे हैं, मतलब ये हिंदी के जो शब्द हैं, एक सेकंड। ये वेबसाइट ही बिगड़ गई है। ओके। वजन पदार्थ का है, लेकिन तुम पदार्थ नहीं हो। अगर वजन शून्यता की हम विधि का प्रयोग करना है, तो तुम सोचना ही नहीं है। भाव करना चाहिए कि तुम्हारा शरीर वजन शून्य हो। ये जो 12 नंबर वाला है, इसमें मतलब जीरो ग्रेविटी, या फिर जो बोले कि अपने आप को मतलब पूरा वेट को जो है हमारा, उसको मतलब शून्यता में एहसास करने की बात है। अगर तुम भाव करते ही गए कि तुम वजन शून्य हो रहे हो, तो एक क्षण आता है कि तुम अचानक अनुभव करते हो कि तुम वजन शून्य हो गए हो। तुम वजन शून्य हो चुके हो। इसीलिए तुम किसी भी समय अनुभव कर सकते हो इस विधि को। सिर्फ एक स्थिति पैदा करनी है जिसमें तुम फिर अनुभव करो कि तुम वजन शून्य हो गए हो। तुम्हें अपने सम्मोहन से मुक्त होना है। तुम्हारा सम्मोहन क्या है? सम्मोह सम्मोहन यह है कि तुमने विश्वास किया है कि मैं शरीर हूँ, और इसीलिए वजन अनुभव करते हो। अगर तुम फिर से भाव करो, विश्वास करो कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो तुम वजन अनुभव नहीं करोगे। यही सम्मोहन मुक्ति का है। ये मतलब मैं ये स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ, आपके काम आएगा। Because we believe that we are the body, and we don't know about our true reality. सिर्फ कहते हैं, जब किसी बिस्तर या आसमान पर हो। आसन आसन या आसमान लिख दिए, ये वर्ड गलत है। जब किसी बिस्तर या आसन पर हो, तो अपने अपने आप को वजन शून्य होने दो, मन के पार। तब बात घटती है। मन का भी वजन है। प्रत्येक आदमी के मन का वजन होता है। एक समय कहा जाता है कि जितना वजनी मस्तिष्क हो, उतना बुद्धिमान होता है, और आमतौर पर ये बात सही है। लेकिन हमेशा नहीं है, क्योंकि कभी कभी छोटे मस्तिष्क के भी महान व्यक्ति हुए हैं। और महामूर्ख मस्तिष्क भी वजनी होते हैं। कुछ बातें। कभी कभी मुर्दों का वजन क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि चेतना शरीर को छोड़ती है कि शरीर असुरक्षित हो जाती है। बहुत सी चीजें उसमें प्रवेश कर जाती हैं। तुम्हारे कारण तुम्हारे कारण वे प्रवेश नहीं कर सकती हैं। एक शिव यहाँ पर मतलब तंत्र है ना, ये विज्ञान भैरव तंत्र है, तो यहाँ पर तंत्र की बात हो रही है। मन का भी, ये लाइन आप जरा सुनना, मन का भी वजन है। प्रत्येक आदमी के मन का वजन होता है। नहीं नहीं, ये नहीं। कुछ बातें। कभी कभी मुर्दों का वजन क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि चेतना शरीर को छोड़ती है कि
जैसे ही चेतना शरीर को छोड़ती है तो शरीर असुरक्षित हो जाता है। बहुत सी चीजें उसमें प्रवेश कर जाती हैं। तुम्हारे कारण जब तक तुम इस शरीर में रहोगे तो वो तुम्हारे कारण प्रवेश नहीं कर सकती। इसीलिए मतलब जो मान्यताएं की बात करूंगा मैं कि अगर कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके मतलब जो शव को घर में अकेला नहीं छोड़ा जाता, उसके आसपास मतलब अगरबत्ती ये सब लगाते हैं, क्योंकि उनमें नेगेटिव एनर्जी प्रवेश करने के चांसेस होते हैं। इसीलिए यहाँ पर ओशो लिख दिए हैं, बोले हैं कि तुम्हारे कारण वो प्रवेश नहीं कर सकती, कोई अन्य चीजें भी होती हैं। एक शिव में उनके तरंगे प्रवेश कर सकती, एक शिव में तुम में नहीं कर सकती। तुम यहाँ थे, शरीर जीवित था, वो अनेक चीजों से बचाव कर सकता था। यही कारण है कि तुम एक बार बीमार पड़े कि एक लंबा सिलसिला हो जाता है, एक के बाद दूसरी बीमारी आती चली जाती है। एक बार बीमार होकर तुम असुरक्षित हो जाते हो, हमले के प्रति खुल जाते हैं, प्रतिरोध जाता रहता है, तब कुछ भी प्रवेश कर सकता है। तुम्हारी उपस्थिति शरीर की रक्षा करती है। इसीलिए कभी कभी मृत शरीर के वजन बढ़ सकता है, क्योंकि जिस क्षण तुम उससे हटते हो तो उसमें कुछ और प्रवेश कर जाता है। यहाँ पर वजन मतलब ये जो पूरा का पूरा मतलब विधि है, ये जो हमारा जीरो वेट है, मतलब अपने वेट को, अपने वजन को मेडिटेशन में या फिर किसी मेडिटेशन में ही, ज़्यादातर अवेयरनेस में अपने आप को मतलब शून्य फील करवाना होता है। और जो मतलब हमने हमने ये गलत फहमी पाल रखी है कि हम शरीर हैं और ये मन है। जब तक ये गलत फहमी दूर नहीं होगी, मतलब ये बहुत अच्छी विधि बोली है ओशो ने कि इस गलत फहमी को दूर करने के लिए आपको इन दो विधियों को, मतलब इस विधि को अपनाना पड़ेगा, जिससे आप इन दो चीजों को, ये शरीर को और मन को मतलब हल्का कर दोगे। और ये दोनों चीजें गायब होने के बाद जो शाश्वत होता है, जो इटरनल चीज हमारे अंदर है, वो प्रकट हो जाती है। दूसरी बात है कि जब तुम सुखी होते हो तो तुम वजन शून्य अनुभव करते हो, और दुखी होते हो तो वजन अनुभव करते हो। जब हम बहुत बहुत खुश हो जाते हैं तो हम अपने आप को मतलब वेट लॉस, मतलब जो वजन शून्य, मतलब अपना वेट होता है ना, वो मतलब हम किसी चीज मतलब उड़ने जैसा फील करते हैं। और जब बहुत दुखी होते हैं तो बहुत भारी 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 लगता है कि कुछ तुम्हें नीचे खींच रहा है। तब गुरुत्वाकर्षण बहुत बढ़ जाता है। दुखी की हालत में वजन बढ़ सकता है। जब तुम सुखी होते हो तो हल्के होते हो, तुम ऐसा अनुभव करते हो। क्यों? क्योंकि जब तुम सुखी होते हो तो तुम आनंद का क्षण अनुभव करते हो, तो तुम शरीर को बिल्कुल भूल जाते हो। और जब उदास होते हो तो दुखी होते हो तो शरीर के अति निकट आ जाते हो, उसे भूल नहीं पाते, उससे जुड़ जाते हो। तब तुम भार अनुभव कर सकते हो। ये भार तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे शरीर से चिपकने का है, शरीर का है। वो तुम्हें नीचे की ओर खींच रहा होता है, जमीन की तरफ खींचता है, मानो तुम जमीन में गड़े जा रहे हो। सुख में तुम निर्भर हो जाते हो, शौक में विषाद होने की वजह से। यहाँ पर यही चीज लिखी है कि कैसे मतलब अपने आप को जीरो, शून्यता में प्रवेश करवाना है। राम तथा कई अन्य अन्य के बारे में कथाएं हैं कि वे शरीर में विलीन हो गए थे। अनेक मृत मृत शरीर इस धरती पर कहीं नहीं पाए गए। मोहम्मद बिल्कुल विलीन हो गए थे, शरीर से नहीं, शरीर ही नहीं, अपने घोड़ों के साथ। वे कहानियां असंभव मालूम पड़ती हैं, पौराणिक मालूम पड़ती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वे मिथक ही हों। एक बार तुम वजन शून्य शक्ति को जान जाओ तो तुम गुरुत्वाकर्षण के मौलिक मौलिक हो गए। तुम उसका उपयोग भी कर सकते हो। ये तुम पर निर्भर करता है। तुम सशरीर अंतरिक्ष में विलीन हो सकते हो, लेकिन हमारे लिए वजन शून्यता सामान्य रहेगी। सिद्ध सिद्ध घासन विधि है, जिसे मैं बुद्ध जिसमें जिसमें बुद्ध बैठते हैं।
वजन शून्य होने का सर्वोत्तम विधि है जमीन पर बैठो, किसी कुर्सी या अन्य आसन पर नहीं, मात्र जमीन पर बैठो। अच्छा हो कि उस सीमेंट या कोई मतलब कृत्रिमता नहीं हो। मतलब जो बोल रहे हैं ना कि जमीन पर बैठो, तो ये सीमेंट की या फिर कोई मार्बल से बनी किसी जमीन पर नहीं, यहाँ पर मतलब मिट्टी का हो बोल रहे हैं। जमीन पर बैठो कि तुम प्रकृति के निकटतम हो। और अच्छा हो कि तुम और अच्छा हो कि तुम शांत स्वभाव में अकेले बैठो, जमीन पर बैठो, वृद्धासन में बैठो, सिद्धासन में बैठो। वजन शून्य होने के लिए सिद्धासन सर्वश्रेष्ठ आसन है। क्यों? क्योंकि जब तुम्हारा शरीर इधर-उधर झुक जाता है, तुम ज़्यादा वजन अनुभव करते हो। सिद्धासन का मैं ये फ़ोटो भेज देता हूँ, कैसा होता है सिद्धासन। का कोई फ़ोटो तो नहीं है सिद्धासन का? ये सिद्ध विद्या है। तो यही इतना था, मतलब ये अंत में बोले हैं, वजन शून्यता शरीर शून्यता है, तब तुम मन को भी अतिक्रमण कर जाते हो। मन भी शरीर का हिस्सा है, पदार्थ का हिस्सा है। पदार्थ का वजन होता है, तुम्हारा कोई वजन नहीं होता। इस विधि का यही आधार है। किसी भी एक विधि को प्रयोग में लाओ, लेकिन कुछ दिनों तक उसमें लगे रहो, ताकि तुम्हें पता हो कि तुम्हारे लिए कारागार क्या है और क्या नहीं। तो यहाँ पर 12वीं विधि खत्म होती है। और दो चार हम देखें या फिर यहाँ पर इतने ही रहने दें आज। मतलब ये विज्ञान भैरव तंत्र की विधियां जो हैं। आवाज आ रही है? क्योंकि विज्ञान भैरव तंत्र, इसको तो 112 को जानेंगे ही हम, लेकिन इतनी जल्दबाजी में नहीं, क्योंकि जल्दबाजी में इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगा, जो मेरे हिसाब से सही नहीं है। तीन चार हमने जान लिया, और मुझे लगता है कि इतने में अच्छा रहेगा। ज़्यादा इंफॉर्मेशन लोड करना, आराम आराम से, हाँ, आराम से समझेंगे, क्योंकि एक हठात सब कुछ जानेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। तो इसके बाद क्या करें अब हम? क्योंकि विज्ञान भैरव तंत्र ही कर रहे हैं ना, इसलिए। एक काम करो आप लोग, मतलब जो अभी बोला ना, अभी जो मतलब 10-15 हुआ है, 10-15 से 11 बजे तक आप अपने मतलब पर्सनली आप इन टेक्निक्स को ट्राई करो, मैं सजेस्ट करूंगा, ये अच्छा रहेगा। ऐसा करते हैं हम, जितने दिन विज्ञान वगैरह तंत्र करेंगे ना,
आप एक एक विधियों को मतलब 10-15 से 11 बजे तक ट्राई करो। ये कैसा लगा आपको? मतलब जितने भी आपने सीखा, ये अच्छा रहेगा ना, क्योंकि आप एक तरफ से मतलब 1 घंटा इन्फॉर्मेशन लो और 1 घंटा उसको ट्राई करो। जो पत्थर वाला था या फिर जो श्वास के ऊपर था। हाँ, ये अच्छा रहेगा। जो ओशो की बातें थे, उनके एग्जाम्पल्स थे, उनके जो दोस्त के एग्जाम्पल था जो पत्थर बनने का, कैसे हॉस्पिटल बेड में वो लेटे थे, वो सब मतलब आप एक एक मतलब जितने भी 3 4 10 हमने जाना। जो श्वास वाला आप स्किप कर देना, 2 3 जो हमने बोला था उसको ट्राई करना। लेकिन उसके बाद जो प्रेम के ऊपर था और जो मतलब पत्थर के ऊपर था और जो गुरुत्वाकर्षण के ऊपर था, इन तीनों में से आपको जो सही लगे आप उसको ट्राई करो उसको। अभी से करिए मतलब, अगर सब सब लोग एग्री हो तभी करना। मैं भी मतलब जल्द ही एंड कर देना चाहता हूँ, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड होना अच्छी बात नहीं है। और इसके बाद हमें नहीं पता क्या करना है, तो सही रहेगा कि आप ट्राई ही करो इसको। क्योंकि सुनने से ज़्यादा करना अच्छा रहेगा। आपने सुन लिया 3 4, उसके बाद ट्राई कर लेना इसको अभी। ओके, तो मैं माइक को पहले अनम्यूट कर देता हूँ। तो क्या सब आप एग्री करते हो इसको ट्राई करने की, मतलब जो मैंने बोला कि 10 15 से 11 बजे तक? हेलो। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा आपने कह रहे हैं ना कि सबको ट्राई कर लेना चाहिए। हम्म। तो सभी को आराम से अपने अपने बिस्तर पर चाहे लेट, जैसे भी जिसको जैसे सुविधा लगे। जो बोला चाहे ना मैं 3 4 5, जो भी जिसको अच्छा लगे। हाँ हाँ हाँ, मतलब जैसा सुविधा लगे तो आराम से उसको ट्राई करना चाहिए। बहुत अच्छे अच्छी प्रयोग होता है। विधियां। हम्म। बहुत अच्छे। और जैसा कि उसने बोला है ना, सबके सब कारगर है, सब कोई भी इसमें नहीं है जो अ, बेकार की विधियां है। और एक्चुअल वर्क करता है ब्रो। हम्म। हाँ। तो मैं भी मैं पूरा अभी 10 20 से आप लोग ट्राई कर लो, 10 20 से। बिल्कुल मैं यहाँ हमें पर एंड सुविधा कर है। देना चाहूँ। हम्म। तो हम हेलो। और भी दोस्तों को बताना चाहते हैं कि टेस्ट, मतलब हम टेस्ट किए हुए हैं, बहुत अच्छे कारगर होते हैं। और आज भी इनमें से कुछ विधियां हैं जो हम खुद प्रयोग करते हैं। लेकिन क्या है ना कि दूसरों को कारगर नहीं हो सकता है ना, जब तक खुद से न खोजें इसमें से। हाँ, है कि ना? तो ठीक है। आप सभी जाओ और इसको मतलब ट्राई करके देखो, जो गुरुत्वाकर्षण के ऊपर था। अभी मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। तो फिर सब